एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हमने 12.1 और 12.2 पूरी कंप्लीट कर चुके थे और अब आगे आ रहे हैं 12.3 पे। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो 12.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो 12.2 और 1 से काफ़ी अलग हैं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगे हैं, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल के कंसेप्ट हैं, स्क्वायर के कंसेप्ट हैं, आपके पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, ठीक है। ट्राइंगल्स में मीडियन वगैरह आपको पूरा अब ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। मतलब आपने जो कंसेप्ट क्लास 8 और 9 में पढ़े हुए थे बेसिक्स, ठीक है, वो आपको क्लास 10th में यूज होने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हार्ड होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.19। देखिए फिगर में आपको यहाँ ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। फिगर आपका जो है इस तरीके से देके रखा हुआ है। ये आपको देके रखा हुआ एक सर्कल है, ये डायमीटर है सर्कल की, और ये एक ट्रायंगल देके रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये आपको फिगर दिया हुआ और यहाँ पे आपको दिया हुआ ये शेडेड रीजन। ये पूरा जो एरिया है ये आपका शेडेड रीजन है, ठीक है। सेंटर आपका ओ हो गया। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, उन्होंने देके रखा है बुक में आर, पी और क्यू। आपको ये शेडेड एरिया का पोर्शन निकालना है। तो देखिए अब शेडेड एरिया का पोर्शन अगर आपको निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो शेडेड रीजन है वो है सर्कल के आधे पार्ट में। देखिए ये सर्कल है, ये बीच में से डायमीटर गई है, तो जो डायमीटर सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अब जो दो इक्वल पार्ट्स है, इसमें एक पार्ट तो आपको चाहिए ही नहीं है, आपको एक पार्ट चाहिए, और उस एक पार्ट में भी ट्रायंगल ने आधा एरिया कवर करके रखा है। तो आपको जो शेडेड एरिया निकालना है वो कैसे निकालोगे। पूरा सेमी सर्कल निकालोगे हाफ वाला, और सेमी सर्कल जो है इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। क्लियर? तो अब सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो सेमी सर्कल के एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 के लिए आर की वैल्यू चाहिए, आपको आर की वैल्यू है ही नहीं। अब क्या करें, तो चलिए क्वेश्चन में आपको देख रखा है पी क्यू जो है ये है आपकी 24 सेंटीमीटर, पी क्यू आपकी 24 सेंटीमीटर, और आर पी आपको देख रखी पी आर, ये आपको देख रखी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने इसके पहले पढ़ चुके होंगे सर्कल चैप्टर क्लास 9th में, कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ये थ्योरम थी, ये आपने प्रूफ करी है क्लास 9th में, कि जो सेमी सर्कल है उसके अंदर कोई भी एंगल बना दो वो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो देखो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये क्यू पी आर, ये एक सेमी सर्कल है, और इसके अंदर एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल आर पी क्यू। इसके अंदर ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर का एंगल है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपके 12.3, ठीक है। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए 12.3 देख लेते हैं। तो आपको गिवन में क्या देख रखा है, आर पी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने ये मालूम है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो इसका मतलब देखिए एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर आपको कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब अगर क्यू पी आर 90 डिग्री का है, ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का, मतलब ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल क्यू पी आर इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल आ गया है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास में ये देखो एंगल सामने साइड होती है हाइपोटेनियस। अगर हाइपोटेनियस को मैं सपोज कर लूं x, लेट, है ना, लेट क्यू आर इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि क्यू आर जो है वो x सेंटीमीटर है, सपोज कर ली, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी को मालूम है। इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें, क्योंकि देखिए आपको करना क्या है, एक्चुअल में ये ट्राइंगल है, आपको चाहिए इसकी रेडियस सर्कल की, ठीक है। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप दो साइड आपको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल में, और आपको एक साइड निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, वो एक साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो थर्ड वाली साइड आपको मिल जाएगी। और जब ये थर्ड साइड आपको मिलेगी, ठीक है ना, तो ये जो साइड है ये इस ट्राइंगल की साइड के साथ साथ सर्कल की डायमीटर भी है। क्लियर? ये साइड है, सर्कल की डायमीटर भी है और ट्राइंगल की साइड भी है। तो जैसे आप ट्राइंगल से साइड फाइंड आउट करेंगे, आपको सर्कल की डायमीटर मिलेगी, वहां से सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं और एरिया सर्कल निकल जाएगा। तो हमें ये साइड फाइंड आउट करना जरूरी है। अब दो साइड ऑलरेडी है,
तीसरी साइड निकालनी है, हाइपोटेनियस है आपकी क्यू आर का स्क्वायर, है ना। बेस आप किसी को भी ले लो, मैं पी आर को ले रहा हूँ, या आरपी मैंने क्या लिखा हुआ, आरपी लिखा हुआ है, तो आरपी का स्क्वायर माइनस, और परपेंडिकुलर आप ले लो क्यूपी का स्क्वायर। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आरपी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस क्यूपी का स्क्वायर मतलब 1 मिनट, कहीं चेंज आ रही, गड़बड़ हो रही है। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जाकर 24 मैंने वहाँ माइनस लगा दिया था डायरेक्टली, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, और अब 24 का आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए फटाफट, दैट विल बी 4 4 द 16, 1 कैरी ओवर, 4 2 + 9 2 16 + 1 7 और 576, क्लियर है। इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 576। अब ये 576 आपके सामने आ चुका है। अब आपको आगे सॉल्व करना है, तो भाई आप इनको दोनों प्लस कर लो, तो क्यू आर का स्क्वायर इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 625, और यहाँ से आप क्यू आर की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा √625, और ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब आपका क्यू आर आ गया है। आपको ये मालूम है कि क्यू आर हाइपोटेनियस के साथ साथ सर्कल की डायमीटर भी है, ठीक है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, क्यू आर आपको देखे रखिए, तो डायमीटर क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी 25, डायमीटर 25 आई है, 25 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस आपके पास होगी 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए अब सर्कल की रेडियस भी आपके पास है, ट्राइंगल की बेस और हाइट भी आपके पास है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसकी हाइट। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकालेंगे कैसे, शेडेड रीजन का एरिया क्या, पहले पूरा सेमी सर्कल निकालो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना भाई, क्योंकि शेडेड रीजन सेमी सर्कल के अंदर, ये माइनस क्या कर दो, ये पूरे सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR को आप माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब πr स्क्वायर सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का अपॉन में 2 माइनस QPR का एरिया पर अपॉन 2 इंटू बेस इनका RP और हाइट इनकी क्या देके रखी है PQ या QP। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू आपको जाएगी 22.7 इंटू ये अपॉन का 2, मैंने 1/2 ये लिख दिया हूँ। R की वैल्यू आपकी 25/2 का स्क्वायर मतलब 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 इंटू RB की वैल्यू 7 इंटू PQ की वैल्यू आपको देख रखी है 24। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे सॉल्व आउट करते हैं। आप सॉल्व करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2 से 11 टाइम्स में चले जाएगा, तो 11 इंटू ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 7 इंटू 4, क्लियर सभी को। इसके बाद माइनस ये आपको हो जाएगा 12 1 12 और सॉरी 2 1 2 2 12 24, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 12। चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 11 का आप 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6875। 11 से मल्टीप्लिकेशन सिंपल होता है, आप सभी को आता होगा, ठीक है। अपॉन 7 4 28, नेक्स्ट माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 12 7 84। अब आपको करना क्या है, केवल सिंपली दोनों का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम 28 ही आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो ये तो आपका 6875 एज इट इज हो गया। अब माइनस क्या करना भाई, इसके अपॉन में 1 है, तो अब ये 28 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा 84 में, 28 का मल्टीप्लाई 84 में देखिए ये 2352। अब सिंपल बात है, माइनस करिए, 5 में से 2 गया तो आपका 3 बचेगा, 7 में 5 गया तो अगेन 2 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, और आपका ये बचेगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो पॉइंट में निकाल दो, नहीं भी निकाल दो, यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया शेडेड एरिया का रीजन। शेडेड एरिया का रीजन सिंपल क्वेश्चन था, फिलहाल कोई कंसेप्ट लगा नहीं, केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी थी कि राइट एंगल ट्राइंगल था, इसका आंसर तो आप वैसे भी निकाल सकते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, मगर हमने हाइपोटेन्यूज क्यों निकाली। देखिए कोई भी चीज आपको क्यों निकालना है, आप उसको जो फाइंड आउट करना है उससे लिंक करिए कि आपको फाइंड आउट जो चीजें करनी है उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। जैसे आपको यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया निकालना था, उसके लिए रेडियस की जरूरत थी, रेडियस दी नहीं थी, मगर आपको ये मालूम था अगर ट्राइंगल की ये साइड मिल जाएगी तो आपको रेडियस मिल जाएगी उससे, तो आपने पहले पाइथागोरस थ्योरम से साइड निकाली, आगे क्वेश्चन को फिर सॉल्व आउट किया। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर सेट 2 भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से बड़े जाएंगे, इसमें लेंथी क्वेश्चंस है, ठीक है, टफ नहीं है। कंसेप्ट्स अगर आप लोगों को प्रॉपर याद है तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहेगी,
क्योंकि आप जैसे जैसे आप क्लास 10 के सिलेबस में आगे पढ़ते जाओगे सिलेबस थोड़ा सा टफ होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देके रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोगों को सामने दिख जाएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए फिगर इसी तरीके से है, ठीक है। ये फिगर वापस ड्रॉ कर देता हूँ आपको सामने, ठीक है। ये आपको इस तरीके से दो सर्कल्स दे के रखे हैं और इसके भी ये सेंटर है इसका, और दो सेक्टर्स आपको इस तरीके से दे के रखे हैं, एक है इंटरनल सेक्टर और एक है एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। अब बोला गया है कि फाइंड द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया आपको ये वाला दे के रखा है, ठीक है। ये आपका शेडेड एरिया है। अब ये शेडेड एरिया आपको फाइंड आउट करने बोला जा रहा है। यहाँ पे पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है आपका डी, क्लियर है। आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। आपको पता है, मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ क्लास 9th में, कि कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। जैसे ये वाला सर्कल को देखा जाए तो इसका सेंटर भी ओ है, और बड़े वाले सेंटर सर्कल को देखा जाए तो उसका सेंटर भी ओ है। जब किन्हीं दो सर्कल्स के सेंटर एक ही होता है ना, एक कॉमन पॉइंट होता है, जब सर्कल का सेंटर अलग अलग सर्कल्स का सेंटर, तो उन सर्कल्स को कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। मतलब द सर्कल्स हैविंग वन कॉमन पॉइंट और वन कॉमन सेंटर इज नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में दिया है भाई इनकी रेडियस, अंदर वाली की रेडियस देख रखी है 7, ये जो अंदर वाली की रेडियस आपको देखिए ये है 7 सेंटीमीटर, और बाहर वाली की रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि अंदर वाली की 7 है और बाहर वाली की 14। आपको शेडेड एरिया निकालना है, और एंगल AOC आपको गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल AOC जो है वो 40 डिग्री का गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो आप सभी को गिवन था, क्वेश्चन में समझ में आ गया। क्वेश्चन सॉल्यूशन ही बहुत सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि अगर इतना सा पोर्शन निकालना है तो क्या किया जाए, पूरा अंदर से लेकर बाहर तक का पूरा सेक्टर निकाल लिया जाए, क्योंकि ये सेक्टर है और ये आपका एंगल दिख रहा है बीच में 40 डिग्री का, ठीक है ना। ये पूरा सेक्टर है, सेक्टर में आप पहले पूरा बाहर के सेक्टर का एरिया निकाल दो, उसमें से अंदर के सेक्टर को निकाल के माइनस कर दो, तो बचेगा केवल इतना शेडेड एरिया। पूरा सेक्टर निकालो, मैं अंदर का सेक्टर क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि वो शेडेड नहीं है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, अब आपको दो अलग अलग रेडियस दी हैं, तो आपको दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो हमें दिया हुआ है रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, हम मान लेते हैं R1 क्या क्या होगी आपकी छोटी वाली रेडियाई OB और OD, और इसकी लेंथ आपको देख रही है 7 सेंटीमीटर, और R2 मतलब बड़े सर्कल की रेडियस तो जाएगी OA और OC, OA इक्वल टू OC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको सॉल्यूशन का पैटर्न बता दिया है कि सबसे पहले हमें यही फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। पूरा प्रोसीजर आप मेंटेन कर लीजिए, बना लीजिए कि हमको ये सब सॉल्यूशन करना है, इससे आंसर आ जाएगा। फिर उसको क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। तो आपने प्रोसीजर बना लिया है, करना क्या है कि पहले बाहर वाले सेक्टर का एरिया निकाल के अंदर वाले सेक्टर को माइनस करना है। तो पहले हम बाहर वाला सेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ दो सेक्टर्स है तो दोनों का नाम देना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। सेक्टर कौन सा है आपका, OAC। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो यहां से आप माइनस कर इसकी वैल्यू पुट करें, तो चलिए इसकी यहाँ वैल्यू मैं इसको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, चलिए इसको यही करते हैं। तो हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू बड़ा सेक्टर है ना, बड़ा सेक्टर की रेडियस क्या है OA और OC मतलब 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 40/360, ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 9 टाइम्स में, ये आपका बचेगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 1/9, 7 2 14, कितना बचा आपका 22 इंटू 14 2 28/9। अब इसका आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 56, और 56 का आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। 56 इंटू 11 आपका हो जाएगा 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब यहाँ तक कैलकुलेशन बहुत सिंपल था। आपने बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल चुके हैं, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या एरिया ऑफ सेक्टर नाम दे दो उसको, एरिया ऑफ सेक्टर नाम क्या हो जाएगा उसका, OBD, OB और D, ये हो जाएगा आपको अगेन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वैल्यू पुट करिए 22/7
आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू 40/360, ये कैंसिल हो गया 1/9 टाइम्स में अगेन। और यहाँ आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मैं यहाँ से लिखना चालू कर दे रहा हूँ। ये आपको जाएगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 1/9, 7 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 7 आपका हो गया 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम नीचे की जगह साइड में लिख देते हैं 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सॉल्यूशन के लिए आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही गए। करना क्या है, बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर के एरिया को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ बड़ा सेक्टर, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर, बड़ा सेक्टर कौन सा है OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, छोटा सेक्टर क्या है आपका OBD, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। चलिए शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं। ये दी आपको 616/9 माइनस 154/9। अब दोनों का एलसीएम आप सभी को मालूम है 9 आएगा, 616 माइनस 154। अब इसको आपको केवल माइनस करना, आंसर को लिखना है, तो उसको माइनस कर लीजिए। 6 में से गया है तो आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो आप टोटल माइनस होगा तो 462 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपॉन में 9 कैंसिल आउट करिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 डिवाइडेड 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो और आगे सॉल्व करके पॉइंट में आंसर लिख दो, बट इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपने निकाल लिया। फिलहाल क्वेश्चन इजी थे, बट अब लेवल थोड़ा थोड़ा आपका बढ़ते चलेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? तो क्वेश्चन यही एंड करते हैं सर, वीडियो भी हम यही एंड करते हैं। क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन 3rd और 4th के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।